सिर्फ 2 रन खर्च किए और 3 गेंदे डॉट भी रही है। पिछला ओवर भी जो सरफू का रहा था जिसमें उन्होंने जो गेंदबाजी की थी 5 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज। नहीं, ये होता है कई गेंदबाजों के साथ, ये होता है लास्ट गेंद जब डालने के लिए आते हैं। ऑन साइड में खेला इस बार, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को फेंक दिया वहां पर कलीम खान ने। गेंद का ये बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक लास्ट गेंद के ऊपर आया है।
पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आफाक अंसारी। गेंदबाजी पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी की थी, 2 ओवर का स्पेल अपना कंप्लीट किया था। 6 ओवर का मुकाबला है। हम टोटल अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते यूएससी स्पोर्ट के लिए। वैसे भी एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, यहाँ पर यूएससी का भी इम्तिहान चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद वहां पर खूबसूरत लेट कट के अंदाज में खेला, गेंद तेजी से ट्रैवल हो रही है थर्ड मैन की तरफ। कोई भी मौका नहीं फील्डर के पास, बल्लेबाज ने लगाया सीधा चौका। शाम बहुत रंगीन हो चुकी है, देखने किसके नाम होगी आज की ये शाम। पहली गेंद पर खूबसूरत चौका लगाया वहां पर मौसम ने, एक बार फिर से मुड़ते हुए। इस बार बल्ले का किनारा था लेकिन विकेट कीपर का सहारा नहीं, काफी दूर थी गेंद उनसे। कोशिश तो उन्होंने बहुत अच्छी की लेकिन कामयाबी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर अब 5 रनों पे पहुंचता हुआ 5 रन्स। पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। देखना है पावर प्ले में क्या पावरफुल बल्लेबाजी करेगी फैजान स्पोर्ट। सुबह में ये दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला खेला था जहां पर जीत मिली थी फैजान स्पोर्ट को, और इस बार देखना है क्या वो जीत का सिलसिला रहेगा बरकरार या फिर यूएससी देगी उन्हें हार। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, उसे खोद कर निकाला सोहेल ने। 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है। मिड विकेट पर जाकर इस गेंद को फील्ड किया था मुन्ना अंसारी ने, माइटी मुन्ना के नाम से भी अभी ये जाने जाते हैं। इस बार पैडल स्वीप किया है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गई थी, फील्डर मौजूद, 1 ही रन। सिंगल की मदद से स्कोर 7 रनों पे पहुंचता हुआ 7 रन्स। शुरुआत हम अगर देखें तो बहुत ही अच्छी, बिल्कुल कह सकते हैं इस वक्त फैजान स्पोर्ट की यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने आगाज किया है। लेकिन कहते हैं ना आप हमेशा अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। इस बार बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, बैकफुट पर जाकर फ्रंट लेग को अलग करके इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन एलिवेशन और टाइमिंग नहीं जो चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। 1 ही रन आएगा सिंगल की मदद से। स्कोर अब हम देखें तो 8 रनों पे पहुंचता हुआ 8 रन्स। रन बने हैं 8, लेकिन देखना है कौन सी टीम होगी लेट, किसका परफॉर्मेंस होगा ग्रेट। आफाक लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। इस बार आप फुलर लेन की गेंद थी हवा में और आसान सा कैच मिड ऑफ पे आउट हो गए मौसम, पहला विकेट। आउट हुए निजामुद्दीन, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज कलीम खान
कहते हैं ना लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, लेकिन देखना है ये मैच जाएगा किसकी साइड। इस बार शॉर्ट एम पुल, लेकिन अनसक्सेसफुल, आउट हो गए बल्लेबाज सोहेल। लेगा दाखला, वरना फिर बाहर का हो जाएगा रास्ता। इंपॉर्टेंट मुकाबला और बड़े मैच में कैफ का परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फैज़ान स्पोर्ट के लिए। देखना है किसकी रहेगी जान और किस टीम की बढ़ेगी शान। यूएससी स्पोर्ट बनाम फैज़ान स्पोर्ट्स, क्रूशियल मैचेस में ही कलीम खान और अफाक अंसारी की वापसी हुई। पिछला मुकाबला खेले थे अफाक अंसारी, लेकिन पहले में अवेलेबल नहीं थे। कलीम खान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करें, पहली गेंद पे सफलता मिल चुकी है। ओ बहुत अच्छी गेंद, इस बार रफ्तार भरी गेंद थी, वहाँ पर सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए कैफ। डॉट बॉल, अभी तक दूसरे ओवर में कोई भी रन देखने को नहीं मिला है। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त कलीम खान की। टारगेट 58 और दूसरे ओवर में सिकंजा कसती हुई आहिस्ता आहिस्ता में नज़र आ रही है इस वक्त यूएससी स्पोर्ट्स। तेज़ हवाएं बहती हुई इस वक्त, लेकिन देखना ये हवा किसके लिए फ़ायदा पहुंचाएगी और किसके लिए नुकसान। कलीम खान लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट कैफ के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर सिर्फ दिशा दिखाई, हल्के हाथों से खेला, वहां पर सम्मान दिया गेंदबाज को। थोड़ा सा फंबल, रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज कैफ। सही कॉलिंग, आखिरी में बहुत तेजी से पलटे थे दूसरे रन के लिए। देखिए जब आप अगर दौड़ते हैं बीच में अगर एक बार भी हाँ ना हुआ तब रन आउट का खतरा अक्सर बढ़ जाता। अगर आप एक बार दौड़े और सीधा दौड़ पड़े तो अक्सर रन पूरे हो जाते हैं। 2 की मदद से स्कोर अब जाकर 10 रनों पे पहुंचाए, 10 रन्स। कलीम खान अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में। अगली गेंद इस बार जमीनी सहारे से खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, वहां पर अफाक अंसारी, थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा इस बार मुकम्मल। सिंगल की मदद से रन बनी है 1 और 1 11। देखना है कौन अपनी टीम के लिए होता है सबसे प्यारा। दूसरे ओवर का खेल जारी और सारी है इस वक्त। निजाम स्ट्राइक पे, ओ हल्के हाथों से खेला है और अब जाकर निजाम का इस टूर्नामेंट में खाता खुला है। पहले रन आए इस टूर्नामेंट में निजाम के बल्ले से। पहले दोनों ही मैचेस में गोल्डन डक हुए थे, कोई भी रन नहीं बनाया था निजामुद्दीन ने। कैफ एक बार फिर से स्ट्राइक पे, इस बार अब खूबसूरत पंच और गेंद जा रही है डीप कवर की तरफ। किसी के पास भी ये नहीं, मौका मिल गया चौका। बहुत ज्यादा रूम दे दिया था वहां पर और धूम मचा दी कैफ ने। देखिए हमारा भिवंडी शहर है, यहाँ पर तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है। अगर आप रूम देंगे तो बल्लेबाज फ्लैट बना लेगा। चौके की मदद से टोटल रन अब हम देखें तो 16 हो चुके हैं, 16। बहुत ही अच्छा ओवर जा रहा था किफ़ायती, लेकिन आखिरी गेंद पे लूजनर गेंद कर बैठे वहाँ पर कलीम खान। उसके बावजूद भी 8 ही रन इन्होंने खर्च किए। अब मैच बिल्कुल कट टू कट नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब तक कैफ मौजूद रहेंगे यूएससी स्पोर्ट की खतरे की घंटी साबित होते रहेंगे। गेंद इतनी दूर चली गई कि अब खो गई है। दूसरी गेंद की मांग की वहाँ पर अंपायर ने। आप देख रहे हैं इस वक्त हमीदुज़्ज़मान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 फ्रेंड सर्कल ग्रुप की ये देन
देखना है कल चैंपियनों का चैंपियन कौन बनता है, कल देर शाम 4 बजे। और बस कुछ ही दिन बाद या फिर ईद बाद देखना मत भूलिएगा रविश मोमिन और अबरार डियो का एक और बिग शो, सेम इसी फॉर्मेट में, जहां पर सिर्फ भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के इतराफ के प्लेयर्स खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे। वो कहते हैं ना, अगर मंजिल आपको पानी है तो घर से निकलना ही होगा। वो एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अकेले निकले हमीदुज़्ज़मा अंसारी, लेकिन अब हर कोई उनके साथ जुड़ने को तैयार है। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर शरीर की तरफ अंदर आई थी, हल्के हाथों से खेला, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, 16 रन 16, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर 16। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन जड़ में रखा था, रन आउट का खतरा, बहुत बड़ा विकेट था लेकिन गेंद निकल गई है गैप से। ये देखिए 4 रन, 1 रन दौड़ के पूरे किए थे, टोटल 5 रन आ गए इस गेंद पे। वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, पहले ही थोड़े से कम रन है उस पे से अब तोहफे में ये 5 रन। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर एक अच्छा चांस लिया था अफाक अंसारी ने, क्योंकि ये विकेट किसका था, कैफ का। अगर ये रनआउट मिल जाता तो कहीं ना कहीं मुट्ठी में ये मैच आ सकता था यूएससी स्पोर्ट के। स्कोर अब हो चुका है यहाँ से 21 से 21। आज का जॉब हमारा हो जाएगा थोड़ी देर बाद के डन। रन बने हैं 21। अफाक लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुलर लेन की गेंद हवा में, लेकिन हमीदुज़्ज़मा अंसारी से थोड़ा सा पहले गिरती हुई। अच्छी वहां पर फील्डिंग, हमीदुज़्ज़मा अंसारी क्या कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने तकरीबन 4 कैचेस भी पकड़े हैं आज के दिन। रन बने हैं 22 से 22। देखना है टॉप 6 में जाने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। रन बने हैं 22। अफाक अंसारी निजामुद्दीन के लिए, फुलर लेन की गेंद थी, गेंद स्लॉट में थी, भेज दिया उसे बाजू वाले प्लॉट में। ये गेंद गई है बहुत दूर, इतनी दूर कि मंगवानी पड़ेगी अब नई गेंद जरूर। इसीलिए तो कहते हैं लिमिटेड ओवर में गेंद कभी भी स्लॉट में नहीं करनी चाहिए। सिक्सर की मदद से ऐसा लगता है पिक्चर अब बदल जाएगी। 28 से 28। देखना है यहां से कौन होता है लेट, किसका परफॉर्मेंस होता है सबसे ग्रेट। जीत के लिए अब यहां से अगर हम देखें तो रन चाहिए 30 30। गेंद बची है 20, जीत के लिए रन चाहिए 30। लेकिन देखना है कल किसकी वसूल होगी एक्स्ट्रा फीस, क्योंकि ट्रॉफी भी है और कुछ कैश इनाम भी। अफा निजाम के लिए फुल टॉस गेंद हवा में, लेकिन फिर से हमीदुज़्ज़मा अंसारी से दूर। 1 रन मिलेगा जरूर। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट आगे बढ़ रहा है। वहां पर रिव्यू की मांग की है बीमर के लिए। देखना है तीसरे अंपायर का क्या फैसला आता है। तीसरे अंपायर गोकुल पाटिल सर। फुल टॉस, उसके लिए अंपायर का इशारा तो नहीं था, नो बॉल। बीमर के लिए रिव्यू की मांग की है यहां पर फैजान स्पोर्ट्स ने।
तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, इट्स अ फेयर डिलीवरी, लीगल बॉल। तो रिव्यू खत्म होता हुआ यहाँ पर फैजान स्पोर्ट्स का। इम्पोर्टेंट मोमेंट पर यहाँ पर रिव्यू की मांग की थी निज़ाम और कैफ ने, लेकिन उनके पक्ष में फैसला नहीं किया। इट्स अ फेयर डिलीवरी, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर गेंद डीप हुई थी, यही कारण था कि अंपायर ने इसे फेयर डिलीवरी घोषित किया थर्ड अंपायर ने। और वैसे भी अंपायर शकील कुट्टी सर और अंपायर फारूक भट्टी सर जो निर्णय दे वो बहुत ही कम पलटे जाते हैं। अब तक अगर हम देखें तो टोटल 29-29। अब स्ट्राइक पर आई है कैफ, एक बाउंड्री लगा चुके हैं, वहीं पर निज़ामुद्दीन एक सिक्सर लगा चुके हैं और एक पंजा जहां पर डायरेक्ट हिट किया था, 5 रन भी निज़ामुद्दीन के खाते में गए हैं। आफाक मुड़ते हुए कैफ के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ खूबसूरत गेंद इस बार अंदर की तरफ आई थी, वहां पर बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खिलाए, एक रन पूरा किया, स्ट्राइक को रोटेट किया और स्ट्राइक अपने पास रखी अगले ओवर के लिए 30 रन। अब यहाँ से चाहिए 18 में 28, 3 ओवर के बाद 30 बने हैं, 3 ओवर में 28 बनाने हैं। देखना है अगला ओवर कौन लेकर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और इस मुकाबले में अभी तक हमीदुज़्ज़मान अंसारी गेंदबाजी को नहीं आए हैं। देखना है क्या कोई बॉलिंग चेंज देखने को मिलेगा इस ओवर में, या फिर कलीम खान को एक बार फिर से मोर्चे पर बुलाया जाएगा। सोच विचार कर रहे हैं वहाँ पर तौसीफ काजी, हमीदुज़्ज़मान अंसारी, और गेंदबाजी के लिए आ गए हैं बादशाह। देखना है बादशाह करेंगे राज या फिर कप्तान को करेंगे नाराज। नाम तो बादशाह है, लेकिन देखना है क्या गेंदबाजी में शाही अंदाज रहेगा या फिर कैफ अपना ही रूप दिखाएंगे। अच्छे तेज गेंदबाज अगर हम बादशाह की बात करें तो अभी तक ये टूर्नामेंट अच्छा गुजरा है उनके लिए, विकेट्स हासिल किए उन्होंने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच है, जो जीतेगा सीधा टॉप 6 में हो जाएगा फिक्स। चौथा ओवर लेकर आ गए हैं गेंदबाज बादशाह, स्ट्राइक पर हैं कैफ। फील्ड की सजावट अगर हम देखें तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक काव कॉर्नर, एक लॉन, तो ऑन साइड में सभी फील्डर ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे हैं, सिर्फ एक शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद वहां पर आगे रखा था, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, मोहम्मद मौजूद, आउट हो गए कैफ। बहुत बड़ा विकेट, जिस इलाके को क्लियर करने गए थे कैफ वो बहुत मुश्किल इलाका है हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड का। गेंद अगर हम देखें तो फुलर लेंथ थी, वहां पर उतनी जगह नहीं थी, उतनी ऊंचाई नहीं हासिल कर पाए जितनी चाहते थे कैफ। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी थी, ये देखिए बहुत कम मौका था वहां पर, कोशिश अच्छी की, आउट होकर अब डगआउट लौट रहे हैं बल्लेबाज कैफ, नहीं रह पाए ज़्यादा देर सेफ। देखना अब उनकी जगह विजय, क्या टीम को दिलाएंगे विजय, बल्लेबाज विजय। विजय का भी अभी तक टूर्नामेंट उतना अच्छा नहीं गुजरा है बैट से, खासतौर पर देखना इस इम्पॉर्टेंट मैच में विजय क्या कुछ करेंगे। अब इस साथ बादशाह ने तो अपने कप्तान को खुश कर दिया है, पहली गेंद पर सफलता हासिल की है, इंपॉर्टेंट विकेट, वो भी जो सबसे बड़ा खतरा था। पिछले मैच में इसी बल्लेबाज ने टीम से मैच को दूर लेकर गए थे कैफ, उन्हें आउट कर दिया यहाँ पर बादशाह ने। अब विजय आए हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे गेंदबाज बादशाह का, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बादशाह। अगली गेंद बहुत ही तेज तर्रार, लेकिन मिस हो गए वहां पर तौसीफ काजी, बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस तरह के रन आप नहीं छोड़ सकते, गेंदबाज भी फिर सोचेगा मैं करूं तो करूं क्या। बल्लेबाज को बीट किया, लेकिन विकेट कीपर ने उन्हें थोड़ा सा चीट किया। इकतीस 31, अब यहां से जीत के लिए चाहिए 27-27।
बहुत फील्ड में बदलाव किया जा रहा है, थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। यूएससी स्पोर्ट्स अगली गेंद पैरों परती उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। माइटी मुन्ना वहां पर मौजूद है, मुन्ना अंसारी, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32। विजय एक बार फिर से स्ट्राइक पर, पहले बैट से रन अब आए हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद, इस बार वहां पर स्क्वायर कट किया, गेंद जा रही डीप कवर की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 32 इसके बाद 33 रनों पे स्कोर पहुंचा है फैजान स्पोर्ट्स का 33। देखना है इस मैच के बाद एक टीम तो हो जाएगी इस टूर्नामेंट से फ्री, रन बने 33। बादशाह क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। बादशाह ने अपने कप्तान को बहुत खुश होने का मौका दिया है। मैच अब कट टू कट आगे बढ़ रहा है इस ओवर के बाद, देखना है कौन आएगा गेंदबाजी को। इस बार अच्छी गेंद हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेले, बिल्कुल जड़ में रखा था कॉ कॉर्नर की तरफ, वहां पर तेजी से झपटे हैं मोहम्मद, एक ही रन फिर से पूरा किया है। सिंगल में डील हो रही है यहाँ पर, लेकिन सिंगल से दबाव नहीं बढ़ेगा यूएससी पे, उल्टा और दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा फैजान स्पोर्ट्स पे। 34-34। देखना है क्या जीत मिलेगी फैजान स्पोर्ट को। वंस मोर रन बने 34। बादशाह राइट आर्म और द विकेट विजय के लिए, फिर से हवा में मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन देखने क्या फील्डर पहुंच पाएंगे या नहीं। जी नहीं, नो मैन लैंड में गेंद टिप्पा खाई और 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 2 की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 36-36। अब चाहिए 12 में 22। देखना टॉप 6 के में किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। चाहिए 12 में 22। वाटा मैच, क्या मैच घट रहा है अभी तक का। और ये टूर्नामेंट ही अपने आप में एक रोमांच है, क्योंकि जब सभी सिटी के प्लेयर्स आपस में टकरा रहे हैं, बहुत रोमांच आ रहा है देखने में, दर्शकों को भी मज़ा आ रहा है, लोग लाइव भी काफ़ी मज़ा उठा रहे हैं प्रिंस मूवीज़ के ज़रिए से। किंग ऑफ लाइव टेलीकास्ट की दुनिया के बेताज बादशाह सब कुछ साफ कर देते हैं, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी। यही है प्रिंस मूवीज़ की कहानी। फील्ड की सजावट कर लेनी है एक बार फिर से यूएसए स्पोर्ट्स। मुन्ना अंसारी, अमीदुज्जामा अंसारी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखें। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप टोटल डिफेंड कर रहे हो तो लास्ट ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा आपका सेकंड लास्ट ओवर। और निज़ामुद्दीन की अगर हम बात करें तो इसी ग्राउंड पे आखिरी ओवर में 26 रन बनाने वाले ये बल्लेबाज हैं, लेकिन वो दूसरा फॉर्मेट था, ये दूसरा फॉर्मेट है। वो साल भी बहुत पुराना था, ये साल बहुत नया है। गेंदबाजी के लिए कलीम खान को बुलाया गया, लेफ्ट आर्म गेंदबाज कलीम खान बहुत अहम ओवर लेकर आए अपने टीम के लिए। और देखना इस अहम ओवर में कितने कम रन खर्च करेंगे और आखिरी ओवर में कितने रन छोड़कर जाएंगे अपने आखिरी ओवर के गेंदबाज के लिए। निजाम, निजामुद्दीन तैयार है वहां पर सामना करने के लिए कलीम खान का। वहां पर खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद, शरीर की तरफ गेंद आ रही थी, वहां पर थोड़ा सा अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया था। 1 रन के बाद दूसरे के लिए दौड़े, थोड़ा सा फंबल होने के कारण 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से अगर अब हम स्कोर देखें तो हो चुका 38-38। अब यहाँ से चाहिए 11 में 20। 11 बॉल 20 रन। व्हाट अ मैच, कट टू कट ये मैच आगे बढ़ रहा है। वो क्या रोमांच आ रहा है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट की खासियत यही रही, मैचेस एक से एक देखने को मिले हैं। कल तो और भी दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। इस बार जाने दिया है सही का वाइड बॉल। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर वाइड गेंद आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो खसारा है, और लोकल के लिए आखिरी स्टेशन कसारा है। इस बार हवाई फायर, फिर से मिस टाइम। ओ 2 फील्डर की मुठभेड़ में ये कैच छूटा है। देखना है क्या यूएससी का मुकद्दर रूठा है, क्योंकि कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। और ये इंपॉर्टेंट कैच था,
निजामुद्दीन का अगर ये बल्लेबाज चल गया तो निजाम आपका दरहम बरहम कर सकता है। टोटल रन अप बन चुके हैं 40-40। अब यहां से जीत के लिए 18-18। 10 बॉल 18 रन। व्हाट अ मैच। अभी भी बचा हुआ है फन। कदमों का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, बहुत ही स्ट्रेट। वहां पर हमीदुज्जमान सारी पहुंचे लेकिन गेंद को फील्ड किया मोहम्मद ने। लॉन्ग ऑन की तरफ एक ही रन आया है। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 41-41। अब यहां से चाहिए 17। मंडरा रहा है दोनों टीमों पे खतरा, लेकिन देखना है क्या सिक्सर लगा के कोई बल्लेबाज बजाएगा पतरा। जीत के लिए रन चाहिए 17। कलीम खान इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, फील्डरों से थोड़ा सा साथ नहीं मिला है। अगली गेंद बहुत ही कमाल की गेंद। रन के लिए तो निकल चुके, अंपायर के फैसले का इंतजार। लेग बाय की शक्ल में एक रन। गेंद पैरों से टकराई थी, कोई भी बल्ले का किनारा नहीं। बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे वहां पर निजामुद्दीन। सिंगल की मदद से स्कोर है 42-42। अब जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 16। गेंद बची है 8। रिक्वायर्ड 100 हो चुका है बिल्कुल 12 का, लेकिन अभी भी नजारा बदलना बाकी है। पहली 4 गेंद तो बहुत ही कमाल की है यहाँ पर कलीम खान ने, लेकिन देखना फिनिश कैसा करेंगे। अगली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा शफल हुए, गेंद निकल गई विकेट कीपर की तरफ। डॉट बॉल। और इस वक्त कप्तान कह रहे होंगे थैंक्स अ लॉट। अब 7 में 18। देखना है किसके लिए होगा खसारा। 7-18 का इक्वेशन 16 चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, चेक करना पड़ता है। 7-16 का इक्वेशन। 7 गेंदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉल। कलीम खान लेकर मुड़ते हुए, ओ वहां पर गेंद निकल गई। एक और डॉट बॉल। अब चाहिए 6 में 16, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिरी ओवर कौन करेगा। 6 गेंद 16 रन। व्हाट अ मैच। देखना है किसका है इस मैच को जीतने का मन। चाहिए 16 रन। ऑप्शन तो इनके पास अवेलेबल हैं। हमीदुज्जमान अंसारी के रूप में भी एक गेंदबाज हैं। बादशाह तो गेंदबाजी नहीं कर सकते, ना आफाक ना कलीम खान। एक नया गेंदबाज इन्हें ढूंढना है जो 6 बॉल में 16 रन बचाए। किसकी तरफ जाएंगे कप्तान। यस, बबलू गेंदबाजी के लिए हम भूल गए, क्योंकि अक्सर ये पहला ओवर लेकर आते हैं। इस मैच में प्लानिंग चेंज की थी यूएससी ने। सोच विचार हो रहा है किसे दिया जाए। यस, बबलू की तरफ गए हैं इस वक्त कप्तान खुद। ये देखिए, इससे कहते हैं एक अच्छा कप्तान, जहां पर कभी भी आप हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचिए। उन्हें लगा कि आज गेंदबाजी नहीं चली मेरी, तो उन्होंने अब बबलू पर भरोसा दिखाया है। छह में चाहिए 16। ऐसे मौके पे आफाक अंसारी ने 2022 में बहुत गेंदबाजी की थी इसी ग्राउंड पे। बहुत अच्छे से इन्हें याद होगा। 13, 14, 12 और 90% मैचेस उन्होंने अपनी टीम को तब जिताए थे अंजुमन स्पोर्ट्स से खेलते हुए। लेकिन आज एज अ फील्डर रहेंगे, क्योंकि अपने कोटे के 2 ओवर कर चुके हैं जहां पर अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। दूसरा ओवर जरूर थोड़ा सा महंगा रहा था। बबलू, देखना है क्या चलेगी इनकी BMW या फिर निजामुद्दीन कर देंगे निजाम दरहम बरहम। राइट आर्म ओवर द विकेट। बबलू जाएंगे निजामुद्दीन के लिए। थोड़ा सा अक्रॉस स्टांस रहता है, ऐसा लगता है कि गेंदबाज अब मिड विकेट से आ रहा हो। अगर निजामुद्दीन का आप स्टांस देखेंगे तो राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद वहां पर बहुत ही खूबसूरत गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। बहुत ही वाइडिश फील्डर मौजूद। 1 रन बनाए, दूसरे की कोशिश और वहां पर कमाल का थ्रो मोहम्मद का। अभी तक देखना है रन आउट। अब जाकर किया रन आउट हो गए बल्लेबाज वहां पर विजय। अब बल्लेबाजी को आए हैं इरफान।
अब चाहिए यहाँ से 5 में 15। क्या ये रन यहाँ से बन रहा? चाहिए 5 में 15। पिछला मुकाबला बहुत अच्छा रहा था, लेकिन सेकंड लास्ट ओवर में अपने नाम कर ही लिया था वहाँ पर यूएससी ने। लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा आखिरी गेंद तक ज़रूर जाएगा। यही तो मज़ा है जब मैच कट टू कट होता है। ऐसे ही मैच तो दर्शक देखने आते हैं। सभी का पैसा वसूल होता हुआ, जो दर्शक भी आए हैं उनको भी फुल एंटरटेनमेंट मिलता हुआ, हमारे मेहमानों को भी मज़ा आता हुआ। अब चाहिए 5 में 15। व्हाट अ मैच। अब कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे वो जो चौके के 5 रन, वो कैच जिस पर 2 रन आए थे। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक पहलू ये भी है, आप जीतते हैं या तो सीखते हैं। सीखते रहना चाहिए हर पल हर वक्त। कोशिश हमेशा करनी चाहिए, नतीजा चाहे जो भी हो, एक ना एक दिन जीत आपको ज़रूर मिलती है। बबलू एक बार फिर से मुड़ते हुए, इरफान उनका सामना कर रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाए। वहाँ पर गेंद पीछे की तरफ गई थी, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में फील्डर मौजूद थे। एक ही रन आया है। अब यहाँ से चाहिए 14 रन, गेंद बची है 4। 14 रन रिक्वायर्ड 4 बॉल्स। 4 बॉल में 14। ये 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी गेंद गिरी तो कहीं ना कहीं फेवरेट नजर आएगी यूएससी। बाउंड्री आई तो फिर फैजान स्पोर्ट्स। ओ जाने दिया, खराब बॉल। अंपायर का कॉल वाइड बॉल। अब चाहिए 4 में 13। 4 बॉल 13 रन। व्हाट अ मैच। 4-13 का इक्वेशन। देखना अब किस टीम ने इस मैच से मुंह फेरा। जीत के लिए चाहिए 4 में 13। बबलू पर सभी की निगाहें। ये मुकाबला फैजान बनाम बबलू हो चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट निजामुद्दीन के लिए। फुल टॉस गेंद, लेकिन कनेक्शन नहीं सही बना पाए। डीप मिड विकेट में मुन्ना अंसारी मौजूद। एक ही रन। अब चाहिए 3 में 12। ऐसा लग रहा है बदल गया नजारा। 3-12 का इक्वेशन। फुल टॉस गेंद थी, मिस कर बैठे वहां पर निजामुद्दीन। 3-12। अब इस गेंद पर तो बड़ा हिट चाहिए ही चाहिए फैजान स्पोर्ट को। बबलू ने 2 गलती की, एक वाइड एक फुल टॉस। लेकिन अब देखना किस तरह कमबैक करेंगे। वहीं पर क्या कोई अटैक करेंगे अब इस बॉल पे। तीन बॉल 12 रन। व्हाट अ मैच। अभी भी छुपा हुआ है फन। क्या बनेंगे 12 रन। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट गेंद थी। ये जड़ में रखा था, स्क्वायर लेग पर आकर फील्डिंग किया है इस गेंद को। अब चाहिए 2 में 11। देखना है शाम में ही नजर आ जाएगा किसी को तारा, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 2 में 11। निजाम क्या कोई करिश्मा कर सकते हैं? 2022 में कर चुके हैं इसी के राउंड पे। लेकिन कहते ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो गेंदबाज दूसरे थे, ये गेंदबाज दूसरे हैं, लेकिन बल्लेबाज सिर्फ वही है। 2 में 11। 2-11 का इक्वेशन। देखना क्या बबलू आज होंगे इस वक्त यूएससी के लिए सबसे प्यारा। 2 में 11। मुड़ते हुए मिस टाइम, हवा में आउट हो गए निजामुद्दीन। बिगड़ गया फैजान स्पोर्ट का निजाम। अब कहीं ना कहीं जीत की खुशबू आ चुकी है यूएससी को। 1 बॉल 11 रन लीगल डिलीवरी में नहीं बनते, लेकिन भूलना नहीं चाहिए 1 बॉल में 11। ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो बहुत मशहूर लाइन है ना कि शादी से पहले शादी की मुबारकबाद देना और जीत से पहले जीत का जश्न मनाना अक्सर महंगा पड़ता है। फैजान आ रहे हैं टीम के कप्तान। 1 बॉल में 11 रन। बिल्कुल अभी भी वहां पर मुन्ना अंसारी लगे हुए हैं, फील्ड की सजावट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, जबकि 1 में 11 चाहिए। अब तो यहाँ पर सब कुछ गेंदबाज बबलू पर ही है। आखिरकार बबलू टीम के लिए हीरो बन गए।
एक बॉल 11 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट। बबलू फैजान के लिए, और इसी के साथ मैच को जीत लिया यूएससी ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक फैजान स्पोर्ट्स। निराश होती हुई फैजान स्पोर्ट, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट रहा इनका। यूएससी ने इस मुकाबले को जीत लिया। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमीदुज़्ज़मान अंसारी एंड ऑल टीम। आइए देखते हैं मैन ऑफ द मैच। आइए मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल क्या कमाल की जिन्होंने अपनी टीम